पश्चिम बंगाल में एक एक करके कट्टरपंथ की परतें खुलती जा रही हैं। ममता बनर्जी के दौर में जहां जिहादी अपना नाम बदलकर, धार्मिक पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते थे, अब उनका इलाज शुरू हो चुका है। बंगाल में नई सरकार के आते ही आम लोग भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सड़कों पर जिहादियों को सबक सिखा रहे हैं। ऐसे एक मामला पश्चिम बंगाल के बंगाओं से सामने आया है, जहां रिजॉल ने हिंदू लड़की के साथ लव जिहाद करने की कोशिश की। हरे कपड़े में दिख रहा शख्स रिजॉल खान है। ये मुर्शिदाबाद का रहने वाला है। इसने अपनी असली पहचान छिपाई, एक हिंदू नाम का मुखौटा ओढ़ा और चंदपारा इलाके में रहने वाली महज 15 साल की एक मासूम हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसा लिया। ये जिहादी उस नाबालिग बच्चे को बहला फुसलाकर भगाने की फिराक में था, लेकिन स्थानीय लोगों ने इस जिहादी की साजिश को भांप लिया और इसे रंगे हाथों दबोच लिया। जब रिजॉल खान को जनता ने पकड़ा तो उसकी सारी हेकड़ी और उसकी चालाकी धरी की धरी रह गई। पहले जो लोग सोचते थे कि सरकार और प्रशासन के संरक्षण में वो कुछ भी कर गुजरेंगे, उन्हें बंगाल की जनता ने सीधा और कड़ा संदेश दे दिया है। सड़कों पर सरेआम इस जिहादी को सबक सिखाया गया, जो आने वाले समय में हर ऐसे मंसूबे रखने वाले के लिए एक खौफनाक नजीर बनेगा। सालों से जो गुस्सा बंगाल की जनता के दिलों में सुलग रहा था, वो अब इन अपराधियों पर फूट रहा है। अपनी पहचान छिपाकर लव जिहाद का घिनौना खेल खेलने वालों के दिन अब पूरी तरह लद चुके हैं। टीएमसी की सरकार में ऐसी लव जिहाद की खबरें आम हो गई थी। प्रशासन सो रहा था या जानबूझकर वोट बैंक के लिए आंखें मूंदे बैठा था। आए दिन हिंदू बहन बेटियों की असमत लूटी जा रही थी। उनकी सुरक्षा भगवान भरोसे थी। अपराधियों और जिहादियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्हें कानून का कोई खौफ नहीं था। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार करते हुए अपराधियों को खुला संरक्षण दिया जाता था, ताकि सत्ता की कुर्सी सलामत रहे। लेकिन बंगाल के लोगों ने इस घोर अन्याय को और सहने से साफ इनकार कर दिया है। 15 साल के उस दमनकारी और जन विरोधी शासन को जनता ने उखाड़ फेंका है और सत्ता के गलियारों से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज जो बदलाव हम देख रहे हैं, वो इसी जन आक्रोश का नतीजा है। आज जनता सरेआम टीएमसी के उन गुंडों और माफियाओं पर आक्रामक है, जिन्होंने सालों तक बंगाल को अपनी बपोती समझकर लूटा। पुलिस की गिरफ्त में लोग टीएमसी के माफियाओं पर गुस्सा निकाल रहे हैं, अंडे फेंक रहे हैं। ममता बनर्जी के कई भ्रष्ट करीबी गिरफ्तार हो चुके हैं। हफ्ता वसूली, सिंडिकेट राज और गुंडागर्दी का वो साम्राज्य अब ताश के पत्तों की तरह ढह चुका है। रिजॉल खान के साथ बंगाल में जो हुआ, उसने पूरे बंगाल को साफ संदेश दे दिया है कि अब बंगाल की पावन धरती पर लव जिहाद, उपद्रव, हफ्ता वसूली या हमारी बहन बेटियों के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून तो अपना काम सख्ती से करेगा ही, लेकिन अगर कोई इससे बचने की कोशिश करेगा तो आम जनता भी उसे सड़क पर सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अपराधियों के मन में ये खौफ होना बेहद जरूरी था और वो खौफ अब बंगाल की सड़कों पर दिखाई दे भी रहा है। बंगाल की इस घटना ने यह साबित कर दिया कि जब जनता खड़ी होती है तो बड़े से बड़े अपराधियों के हौसले पस्त हो जाते हैं। बंगाल की इस कार्रवाई पर और बंगाल में हो रहे इस बड़े बदलाव पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।